Hello students, now we are going to discuss about imperative sentence. imperative sentence का हिंदी मतलब आज्ञासूचक वाक्य होता है। अब हम imperative sentence क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। An imperative sentence expresses a command, जिसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और सजेशन। जिन वाक्यों में आदेश प्रकट होता है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस सलाह दी जाती है, प्रस्ताव रखा जाता है, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, यहां आओ, हमने किसी को आदेश दिया, हमने किसी को ऑर्डर दिया, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी इसकी पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों में स्टार्टिंग में वर्ब दिया होता है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। अंडरस्टूड? जैसा कि आपने देखा है कि यहां पर मेन वर्ब लिखा हुआ है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, और इसको पढ़कर हमें समझ में आ जाता है कि ये ऑर्डर दिया गया है। कम हियर, इधर आओ, यहां आओ, तो ये एक ऑर्डर है। इट मीन्स ये एक इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। सेकेंड इज प्लीज गिव मी 4 रुपीज। प्लीज, जहां पर प्लीज का यूज किया जाता है, समझिए वहां रिक्वेस्ट की जा रही है। इसका मतलब है प्लीज गिव मी 4 रुपीज, कृपया मुझे 4 रुपए दीजिए। तो रिक्वेस्ट, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या प्रकट हो रहा है? जिनमें प्लीज लगा होता है, रिक्वेस्ट। तो हमें समझ जाना चाहिए कि एक इंपरेटिव सेंटेंस है। थर्ड इज हार्ड वर्क टू सक्सीड। सफलता के लिए कठिन परिश्रम करो। यहां भी एक मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये सेंटेंस जो है ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि एक इंपरेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। और इस वाक्य की हिंदी से हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर एडवाइस दी गई है, मतलब सफलता के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये एक सलाह है। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आपको आई होप समझ आ गए होंगे कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है उनमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, प्रपोजल रखा जाता है। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।